हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। तो वैसे तो इस आइडेंटिटीज़ को हम याद करते हैं और फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि आइडेंटिटीज़ आई कैसे। तो एक यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो ओ बी है वो सर्कल की रेडियस है, जिसको मैंने 1 यूनिट माना है। और यहाँ पे ये बी पॉइंट अगर आप देख सकते हो तो यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ सी में। तो एक राइट ट्रायंगल आप देख सकते हो जिसका नाम ओ ए बी है। तो इस राइट ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना चाहता हूँ। और जैसा कि हमारा 90 डिग्री जो राइट एंगल है वो ए पॉइंट पे है, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड्स होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें इस ट्रायंगल में, which is OB square equal to OA square प्लस AB स्क्वायर। तो इस पाइथागोरन थ्योरम से जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है वो बन के आती है। अगर हम ध्यान से देखें, OB की लेंथ हमें इस डायग्राम में 1 दी है, 1 यूनिट। OA अगर हम देखें तो इसका जो लेंथ है वो मैंने कॉस थीटा से नेम दिया हुआ है। एंड सिमिलरली जो AB है हमारी, वो हमारा साइन थीटा है। तो यहाँ से जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमें पढ़ने को मिलती है या देखने को मिल रही है यहाँ पे, वो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इनके जो नाम हैं, ये साइन कॉस टेन, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि जो 3 आइडेंटिटी हम बुक्स में याद करते हैं वो आई कहाँ से। तो पहली आइडेंटिटी ये जो हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो इस तरीके से यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर जाएं, तो नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ के लिए हमें एक राइट ट्रायंगल देखना पड़ेगा दूसरा, जिसका नाम है ट्रायंगल ओ बी सी। और यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो पॉइंट बी पे बन रहा है। तो इस राइट ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें, 90 डिग्री हमारा पॉइंट बी पे है, तो हाइपोटेन्यूज हमारी हो जाएगी ओ सी। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करें, विच इज़ ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी है, यहाँ पे ओ सी अगर हम ध्यान से देखें, ये रिप्रेजेंट हो रहा है सेक थीटा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और ओ बी अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ओ बी की वैल्यू गिवन है 1 यूनिट, तो इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। और जो बी सी यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसका नाम यहाँ पे है टेन थीटा। तो जो सेकेंड आइडेंटिटी जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम याद करते हैं और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ये दो आइडेंटिटी हमारी डायग्राम के थ्रू डिफाइन हो गई है। और ये लास्ट आइडेंटिटी जो हमें अब यहाँ पे जो बनानी है, उसके लिए हमें जो नेक्स्ट एक राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, वो है हमारा ओ बी डी। तो ओ बी डी ट्रायंगल में अगर हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें, सबसे पहले देख लेते हैं कि 90 डिग्री कहाँ पे है। अगेन 90 डिग्री यहाँ पे हमारा पॉइंट बी पे बन रहा है, और पॉइंट बी के सामने वाली साइड है हमारी डी ओ, राइट। तो यहाँ पे जो डी ओ है वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये होगा डी ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। डी ओ यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो उसका नाम मैंने लिखा है कोसेक थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में। ओ बी अगर हम देखें इस डायग्राम में, इसकी लेंथ दी है 1 यूनिट। और बी डी जो है हमारा, इसका जो नाम है वो है कॉट थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हम लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमें नई आइडेंटिटी देखने को मिल रही है, वो है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारी थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है जो हम याद करते हैं और फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, और ये बहुत काम की होती है। ये आइडेंटिटीज़ 10th में नहीं, 11th 12th 3 साल तक हमारे यूज़ आती जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से याद तो हम करते ही हैं,
हमें ये भी समझना चाहिए कि ये डिफ़ाइन कैसे हुई। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो।